हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी से चैप्टर 2 है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो दुर्लभ जातियाँ होती हैं, वो किसको कहते हैं? दुर्लभ जातियाँ क्या होती हैं? वो कौन होती हैं? तो दुर्लभ जातियाँ जो होती हैं, क्या वो जो सामान्य संख्या उनकी होती है या संख्या घटना या संख्या कम होना या सुभेद होना या लुप्त होने का खतरा रहता है? दुर्लभ जातियाँ क्या होती है? तो दुर्लभ जातियाँ वो होती हैं, जिनकी संख्या कम होती है या सुभेद होती है, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सी जाति जो है वो भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कौन सी कास्ट है, जाति है जो काले हिरण को बचाने के लिए, रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बिश्नोई जाति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के जो लोग हैं, उन्होंने 1200 हेक्टेयर जो वन भूमि था, उसको भैरव देव डाका सोचरी घोषित कर दिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? बेसिकली इसको तो नाम तो पूजा पाठ जैसा है, ठीक है, भैरव देव डाक, ठीक है, परंतु इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका बेसिक मोटिव ये था कि जो शिकार पर रोक लगाना और जो बाहरी लोग है ना, उनकी घुसपैठ को वन्य घुसपैठ से रोका जा सके और जो वन का जीवन है उनको बचाना, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? मतलब वनों के वनों के ह्रास का कारण नहीं है। तो वो रक्षक मेखला उसकी और रक्षा करती है, ठीक है? वो दूसरी ओर जो खनन है, पशुचारण है, बहुउद्देशीय घाट परियोजना, ये सब क्या है? वनों के विनाश के कारण है, परंतु जो रक्षक मेखला है वो इसको बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानवीय क्रियाएं उत्तरदायी हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जो मानव करते हैं जिससे कि जो वन्य प्राणी है और जो वनस्पति है उनमें कमी आता है, उनको नुकसान होता है? तो आजादी के बाद कृषि का फैलाव, जैसे कि आजादी आया तो कृषि का फैलाव हुआ, रेलवे लाइनें बनने लगी, कृषि व्यवस्था हुई, है ना? और जो खनन क्रियाएँ होने लगी और इसकी वृद्धि के कारण क्या हुआ? जो वनस्पति प्राणी जगत था उसको नुकसान हुआ, रेलवे बिछाई गई तो कई पेड़ों को काट दिया गया, रास्ते में जितनी भी आए खनन के द्वारा, ठीक है? और जो स्थानांतरित खेती के चलते, मतलब वो स्थानांतरित में क्या होता था, इस पर्टिकुलर प्लेस में खेती करा और वहाँ के फिर नेक्स्ट में अगर जाना है तो वहाँ के पेड़ों को जला देंगे, पहले काट के फिर जला देंगे। तो उसमें से भी क्या होता है, स्थानांतरित कृषि में एक जगह के पेड़ खत्म होगा, फिर दूसरी जगह जाएँगे, वहाँ के भी पेड़, इस वजह से भी पेड़ों को नुकसान हुआ। ठीक है। और जो बढ़ती जनसंख्या है उसके कारण भी आवास की माँग बढ़ी। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी तो आवास भी चाहिए ज़्यादा, तो इसलिए भी पेड़ों को काटा गया ताकि वहाँ पे घर बनाया जा सके, राइट? तो ये सभी चीज़ क्या थे? ये इन सभी चीज़ों की वज़ह से जो वन्य प्राणी हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जैव विविधता जो है और जो पर्यावरणीय जो विनाश है और निम्नीकरण है, उसके हेतु कौन से तत्व जो हैं उत्तरदायी है? अब हमें बताना है कि इन तीनों के लिए ऐसे कौन-कौन से तत्व हैं जो उत्तरदायी है। तो सबसे पहला, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि का विस्तार, जैसे हमने देखा, जनसंख्या अधिक है, बहुउद्देशीय परियोजना, नदी गांठी परियोजना, बांध बनवाना, खनन, अति पशुचारण और ईंधन की लकड़ी का संग्रहण कर लेना, ठीक है? और संसाधनों तक असमान पहुँच व अन्यायपूर्ण उपयोग, कोई बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, किसी के पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, ठीक है? और असमान वितरण भी है संसाधनों का। पर्यावरण की क्षति हो रही है, अवैध शिकार, अति शोषण करना, विषाक्त जो पदार्थ है, जो वन अग्नि है, दावानल जिसको कहते हैं वो, पर्यावरणीय प्रदूषण, ये सभी क्या है? इन सभी का रीज़न है। जैव विविधता हो, चाहे पर्यावरणीय का विनाश हो, ये सभी इनकी वजह से होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन्य प्राणियों तथा वनों के विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभाव, अब हमें बताना है कि जो वन प्राणी है, उनका विनाश हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, तो उसके दुष्प्रभाव क्या है, हमें वो बताने हैं। सबसे पहला, अगर वन की कटाई होगी तो उससे क्या होगा? सूखा आएगा, बाढ़ आएगा, राइट? और जैव संसाधनों का विनाश जो होगा, वो सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। अगर जैव संसाधन का विनाश होगा, तो सांस्कृतिक जो विविधता है, उसका भी विनाश हो जाएगा। ठीक है? और जो वनों पर आधारित जो समुदाय हैं, निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुँच गए हैं। जो समुदाय जो वनों पर आधारित रहते थे, वो क्या है, बिल्कुल हाशिए पर पहुँच गए हैं। तो ये सभी नुकसान हैं, वन्य प्राणी को नुकसान हो रहा है, तो ये सभी हमें भी नुकसान झेलने को मिलेंगे और मिल रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है, हमें ये बताना है।
तो कार्बोरेट जो उद्यान है, वो उत्तरांचल में स्थित है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है, वो मध्य प्रदेश में है और सरिस्का कहाँ पर है? राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व जो है, वो असम में है और पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो बाघ परियोजना था, वो क्या था, उसके उद्देश्य क्या थे या उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्या था, ये 1973 में शुरू किया गया था और बाघों की संख्या निरंतर जो है वो घटने लग गई थी, जिसके कारण क्या हुआ, इस परियोजना को शुरू किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसमें विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। विश्व में जितने भी परियोजनाएँ हुए हैं बेहतरीन, उनमें से एक ये भी माना जाता है, ठीक है? और इसको बेसिकली इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो बाघ से थे ना, उनकी संख्या घट रही थी। तो उसको देखते हुए उनको बचाने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था 1973 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 कारण हमें देकर बताने हैं कि जिससे जो भारत है उसमें स्वतंत्रता के बाद वन संसाधनों का बहुत ह्रास हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। कब? स्वतंत्रता के बाद भारत में। हमें ऐसे 3 कारण बताने हैं। तो पहला कारण कृषि का फैलाव, प्रमुख कारण जो है वो पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर और जो डोलामाइट खनन है उसके कारण भी सॉरी गंभीर खतरे हुए, ठीक है? जो बंगाल था उसमें बक्सा टाइगर और जो डोलोमाइट में खनन हुए, उसके कारण भी बहुत नुकसान हुआ स्वतंत्रता के बाद, ठीक है? और जो नदी घाटी परियोजनाएँ थी वो भी बनने लग गई तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, वनों की कटाई हुई, उनका विनाश हुआ। और जो पूर्वोत्तर और जो मध्य भारत है उसमें स्थानांतरित कृषि कृषि के कारण वनों की कटाई करना, अगर आप थोड़ा-सा समझ के करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप सभी क्वेश्चन्स के आंसर जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, थोड़ा-सा बस इनको आगे-पीछे करना होता है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे पूछा था हमसे भारत में स्वतंत्रता के बाद हमें वन संसाधनों का ह्रास हुआ, हमें वो बताना है। तो वही सब चीज़ें हैं कि नदी घाटी परियोजनाएँ बनाई गई, स्थानांतरण कृषि के कारण, ये सब कब हुआ? जब स्वतंत्रता के बाद हुआ, ठीक है? तो ये रीज़न बने, वनों के नुकसान के, वन संसाधन के ह्रास के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो भारत है उसमें वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, हमें ये बताना है। तो भारत में वनों को ना 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अंतर्कृत वन। और ये जो है, ये इनमें भी हमें डिफाइन किया गया है रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो यहाँ पे आप 5 कर लीजिएगा कि भारत में वनों को ना बेसिकली अगर हम देखें तो 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, आरक्षित, रक्षित, अंतर्वर्गित, है ना? अंतर्गृत और रक्षित वन। ये रक्षित वन हमारा रिपीट हो गया है यहाँ पे, ठीक है? और अवर्गीकृत वन, ठीक है? नेक्स्ट अब देखते हैं कि जैव विविधता क्या है? और ये जो है वो मानव के जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? हमें बताना है। जैव विविधता क्या होता है बेसिकली हमें ये बताना है। तो अगर हम जैव विविधता की बात करें, तो वन्य जीव और जो कृषि फसल है, उसमें उपजातियों में अत्यधिक जो जैव विविधताएँ हैं, वो पाई जाती है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चाहे वो वन में हो, जैव वो जीवों में हो, है ना? विविधता बहुत तरह की पाई जाती है। और जो मानव है और जो दूसरे जीवधारी हैं, वो आपस में एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव और जो जितने भी जीवधारी, वो आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु हैं और जो वन है, पारिस्थितिकी है, तंत्र है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है? जितने भी जीव-जंतु होते हैं, पारिस्थितिकी वन वन होते हैं, वो क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैव विविधता बेसिकली जो हमारे पास जीव मौजूद हैं, जो जातियाँ हैं, उसमें बहुत तरह के डिफरेंटेड चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप एक पेड़ को देखेंगे, तो पेड़ों में कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जीवों में भी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो चीज़ होता है कि अलग-अलग प्रजातियों का पाया जाना जैव विविधता ही कहलाता है। जैसे कि पेड़ पाए जाते हैं हमारे पास, जानवर है, पशु हैं, कीट-पौधे हैं, ये सभी क्या है? अलग-अलग हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, इसलिए इनको जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट कि संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम 3 विशेषताओं का वर्णन करें। ये जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम था, इसकी हमें 3 विशेषताएँ लिखनी है, ठीक है? जो स्थानीय समुदाय है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण तो स्थानीय समुदाय की ही भूमिका होती है और इस योजना का जो प्रारंभ है, सन 1988 से हुआ है, ठीक है? इस योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 1988 में। और इसमें गाँव के स्तर तक संस्थाएँ बनाई जाती है, गाँव में भी के स्तर भी संस्थाएँ बनाई गई और जो ग्रामीण और जो वन विभाग है, उनके अधिकारी जो थे,
वो संयुक्त रूप से कार्य करते थे, चाहे वो ग्रामीण हो और जो वन विभाग के अधिकारी थे, वो क्या संयुक्त रूप से इसमें कार्य करते थे, संयुक्त वन प्रबंधन में, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्वेश्चन है कि हिमालय में प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन है, इसका वर्णन करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो है, ये हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया था। हिमालय क्षेत्र के जितने भी स्थानीय लोग थे, वहाँ के रहने वाले निवासी, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है? और ये आंदोलन जो था, वो सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये शख्स थे जिन्होंने इसको शुरू किया था और इसमें क्या था, जो स्थानीय लोग थे ना, वो पेड़ों से लिपट जाते थे और कहते थे कि अगर आपको पेड़ काटने नहीं हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे। अगर आपको पेड़ काटना है, तो आपको हमें भी काटना पड़ेगा, ठीक है? तो लिपट जाते थे और हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे ऐसा कहते। तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया था, जो कि हिमालय के स्थानीय लोगों के द्वारा शुरू किया गया था और ये इसमें क्या होता था, वो पेड़ों से चिपक जाते थे जो लोग होते थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन्य जीवन संरक्षण में स्थानीय समुदाय जो होते हैं, उनकी भूमिका का हमें वर्णन करना है। मतलब वनों का जो जीवन है, उसको जब बचाते वक़्त उसमें जो स्थानीय समुदाय होता है, उसका हमें इम्पोर्टेंस बताना है, ठीक है? सबसे पहला कि जो राजस्थान है, उसके अलवर जिले में 5 गाँव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को इससे सूचित कर दिया था, भैरोदेव डाक सेंचुरी करके, है ना? तो इससे भी क्या हुआ, वन जीवन को संरक्षण हुआ। मेरोदेव डाकब सेंचुरी पर गाँव वालों द्वारा क्या हुआ, शिकार वर्जित किया गया। इससे भी क्या होगा, जब शिकार को वर्जित किया गया, तो जो वन था उसको वन्य जीवन जो था, उसको भी लाभ होगा, उसका भी बचा पाएँगे, ठीक है? और राजस्थान जो है, उसमें बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया। जो बिश्नोई समाज था, उसने क्या किया, काले हिरण का बचाव किया, जिससे क्या हुआ, वन्य जीव की संरक्षण हुई। तो ये जो था, वो स्थानीय समुदाय के भूमिका थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए किए गए 3 कार्यों का हमें बताना है। अभी हमने देखा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस प्रकार वन संरक्षण को नुकसान हुआ। तो उसी चीज को बचाने के लिए, वन संरक्षण करने के लिए, वनों को बचाने के लिए कौन-कौन से कार्य किए गए, अब हमें वो बताना है। तो जो भारत है, उसमें वन्य जीवन अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया और जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया। जनता को विभिन्न माध्यम बताए गए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अधिक पेड़ लगाना चाहिए, उससे माध्यमों से जनता को जागरूक किया गया और जो पर्यावरण विभाग है, उसकी स्थापना की गई, जो पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान रखे, हर चीज़ टाइम टू टाइम उनको पेड़ को लगाना, काटना। पर्यावरण विभाग, ठीक है? कोई अत्यधिक पेड़ों को ना काटे, ठीक है? और वनों का वर्गीकृत किया गया, जिसमें से कुछ वनों में से आप कहीं पर आपको परमिशन होती है और कुछ आप कहीं पर आपको जाने की परमिशन नहीं होती है, ठीक है? जहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते, वहाँ से पेड़-पौधे नहीं काट सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ वनों को वर्गीकृत किया गया, जिससे भी वनों को बचाया जा सका। तो ये कुछ कदम थे जो कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी हमारे वनों को नुकसान हुआ, उससे बचाने के लिए किए गए थे, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मानव है, वो किसी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? अब हमें बताना है कि जो मनुष्य होते हैं, वो पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं? तो आप कुछ इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं कि जो वनस्पति और जो वन्य जीव है, उसका उपयोग करते हैं। पेड़ों को काट के अपना घर बनाना एंड ऑल, वन्य जीवन का भी उपयोग करते हैं। मानव के लालच के कारण क्या होता है, इन संसाधनों का जो है अति उपयोग होने लगा है। ऐसा नहीं है कि जितना ज़रूरत है उतना एक्स्ट्रा उपयोग होने लगा है लालच की वजह से, ठीक है? और वो पेड़ों को काटते हैं और जानवरों के शिकार को करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, उन्हें मारकर जो पर्यावरण असंतुलन बनता है, जब जानवरों को अत्यधिक संख्या में मारा जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, तो उससे पर्यावरण असंतुलित होगी, बेसिक सी बात है, ठीक है? और जो परिणाम स्वरूप जो क्या होता है कि जो कुछ पादप होते हैं और जो जंतु होते हैं, वो लुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था, क्योंकि शिकार की वजह से जो जंतु थे वो बिल्कुल लुप्त होते जा रहे थे और कुछ पादप भी है ऐसे, ठीक है? और हमारे पर्यावरण के प्रति क्या हो गया है कि असंवेदनशीलता दिखाई देने लग गई है और सतत विकास जो है उसका अभाव हो गया है। सतत विकास मीन्स ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हो और थोड़ा लिमिट में नियोजन के तहत उपयोग किया जाए। ऐसा विकास जो है अब इसका अभाव है, इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है? और असंवेदनशीलता मतलब सब्र नहीं है, बिल्कुल अति उपयोग करा जा रहा है। तो ये सभी कारण क्या हैं कि मानव जो है इस तरीकों से पारिस्थितिकी पर अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है, प्रभाव करता है, ठीक है?
और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं देख लिए। और अगर आपने इन एसएसटी में जितने भी हमने अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड अपलोड किए हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आपको जाकर उन सभी को चेकआउट ज़रूर करिएगा। उन सभी में आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।